यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में कल सेंड करा था। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नॉर्मल प्राइस या सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इन ए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट 10,000 पॉकेट ट्रांजेक्शन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड सर्टेन प्रॉफिट इज जनरेट। वो कह रहा है कि यहाँ पर प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। 10,000 पॉकेट ट्रांजेक्शन क्या करे जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड करे जा रहे हैं और सोल्ड करे जा रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट करा जा रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4,000 पॉकेट ट्रांजेक्शन नीड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन ए मोनोपोली मार्केट टू अर्न द सेम प्रॉफिट। अब वो ये क्या कह रहा है कि एक मोनोपोली मार्केट है। कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट तो आप लोग समझते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब जहाँ बहुत सारे लोग हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। और मोनोपोली मार्केट कहाँ है, जहाँ पर अकेले हम ही मार्केट में हैं, हमारे अलावा उस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी या दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर आके सेल नहीं कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि पहली जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, वहाँ पर हम 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर सेल कर रहे थे और पहले वो मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे, फिर सेल कर रहे थे और प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। अब वो ये कह रहा है कि जो मोनोपोली मार्केट है, वहाँ पर हम लोग कितने ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, 4,000 बना रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रॉफिट सेम है। यानी अगर हम 10,000 कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, तो वहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वही 4,000 ट्रांजिस्टर अगर हम मोनोपोली मार्केट में सेल कर रहे हैं तो दोनों का सेम प्रॉफिट आ रहा है। 10,000 सेल करने में जो प्रॉफिट हो रहा है और 4,000 सेल करने में जो प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहाँ पे दो मार्केट्स है, कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन इज टारगेटेड एट 2 लाख है। दोनों कंडीशन में, जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है और 10,000 हम ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, तब भी हमें 2 लाख का प्रॉफिट होता है। और जब हमारी मोनोपोली मार्केट होती है तो वहाँ पर हम 4,000 ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें 2 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर इज 100। वेरिएबल कॉस्ट दोनों जगह सेम रहेगी, चाहे हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो या हमारी मोनोपोली मार्केट हो। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आर ₹40,000। वो कह रहा है टोटल कॉस्ट भी सेम रहेगी, चाहे मोनोपोली मार्केट हो या कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है दोनों जगह, मोनोपोली में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ का है, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में 10,000 ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, तब हमारा 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन मोनोपोली मार्केट में हम 4,000 ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, तब हमें 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट यूनिट सेलिंग प्राइस बोथ अंडर मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन। तो आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालिए आपका पर यूनिट, यानी एक ट्रांजिस्टर का सेलिंग प्राइस निकालिए दोनों कंडीशन में, जब मोनोपोली मार्केट होती है और कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। दोनों कंडीशंस में हमें अपने ट्रांजिस्टर का सेलिंग प्राइस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम 10,000 ट्रांजिस्टर सेल कर रहे थे और मोनोपोली मार्केट में हम 4,000 ट्रांजिस्टर क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। फर्स्ट है सबसे पहले प्राइस अंडर मोनोपोली कर लो या मोनोपोली कंडीशंस कर लो, मोनोपोली कंडीशंस या मार्केट, ठीक है। प्राइस अंडर मोनोपोली कंडीशन। मोनोपोली जब कंडीशन होती है तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसने कहा है 40,000 है, क्वेश्चन में गिवन है। डिजायर्ड प्रॉफिट हमें कितना रखना है, 2 लाख, यानी फिक्स कॉस्ट 40,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 लाख है। टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड कितना हो गया, 2,40,000। मैंने आपको बता रखा है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट बनके हमारा क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन। तो 2,40,000 हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये मोनोपोली मार्केट में हम कितने ट्रांजिस्टर सेल कर रहे थे, 4,000। तो 4,000 इंटू 100, तो ये 4 लाख हमारा क्या आ गया, हमारी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अब सेल्स का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स के हमारे जो भी नॉर्मल प्राइस है उसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्राइस, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी 4 लाख आ गई और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2,40,000। तो 6,40,000 हमारी सेल्स आ गई। अब हमसे पूछ रहा था सेलिंग प्राइस पर ट्रांजिस्टर। वो कह रहा है कि दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस पर ट्रांजिस्टर निकालिए।
तो कैसे निकालेंगे, टोटल सेल को नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से डिवाइड कर दिया। तो टोटल सेल हमारी 6,40,000 थी और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमारे मोनोपोली मार्केट में कितने सेल हो रहे थे, 4,000 सेल हो रहे थे। तो कितनी आई ट्रांजिस्टर की कॉस्ट, 160 पर ट्रांजिस्टर। यानी अगर हमारी मोनोपोली मार्केट होती है तो हमें अगर 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना है तो ट्रांजिस्टर हमें कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा, 160 रुपीज में। ठीक है, 4,000 ट्रांजिस्टर हमारी मोनोपोली मार्केट में क्या होते सेल हो रहे थे, तो उनका सेलिंग प्राइस कितना निकला, 160। यानी हमको मोनोपोली मार्केट में अपने ट्रांजिस्टर के जो प्राइस डिसाइड करने हैं या नॉर्मल प्राइस जो डिसाइड करने हैं वो 160 करने हैं, तब हम 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है हमारी प्राइस अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। जब कॉम्पिटिटिव मार्केट है या कॉम्पिटिटिव कंडीशन है तो दोनों में एक चीज सेम थी, मोनोपोली कंडीशन में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। वहां हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट सेम थी, दोनों जगह हमको क्या करना है, 2 लाख रुपीज का ही प्रॉफिट अर्न करना है और 40,000 का ही फिक्स कॉस्ट लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या थी, यहाँ मोनोपोली मार्केट में हमारे टोटल 4,000 यूनिट्स थे जो हमें सेल करने पड़ रहे थे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम कितने यूनिट सेल कर रहे थे, टोटल 10,000 यूनिट सेल कर रहे थे, 10,000 यूनिट्स। ओके, तो अब ये देखिए, अब प्राइस अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10,000 ट्रांजिस्टर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10,000 ट्रांजिस्टर। तो 10,000 ट्रांजिस्टर की वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू 100 रुपीज दे रखी थी, तो टोटल हमारी कितने आ गई, 10 लाख। सेल कैसे निकलती है, सेल मतलब वही वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन देखो मैंने ये एरो का मार्क रखा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहेगा 2,40,000, क्योंकि उसने कहा था दोनों कंडीशन में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा सेम रहेगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो ये 2,40,000 यानी 40,000 की फिक्स कॉस्ट और डिजायर प्रॉफिट 2 लाख, तो 2,40,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने ऐड करा, 12,40,000 आ गया। सेलिंग प्राइस पर ट्रांजिस्टर कैसे निकालेंगे, 12,40,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 124 पर ट्रांजिस्टर आ गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वहां पर उसी ट्रांजिस्टर की सेलिंग प्राइस 124 आ रही है, जहां पर कंपटीशन है वहां पर वो ट्रांजिस्टर हमें 124 पे सेल करना पड़ रहा है, तब हम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और जहां पर हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो मोनोपोली मार्केट है, तो मोनोपोली मार्केट में हम कम ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं, ओनली 4,000 ट्रांजिस्टर सेल कर रहे हैं और 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ट्रांजिस्टर के प्राइस कितने, 160 पर ट्रांजिस्टर। तो देखो दोनों के अलग अलग नॉर्मल प्राइस हमारे कैलकुलेट हो गए, कॉम्पिटिटिव कंडीशन में भी एंड मोनोपोली कंडीशन में भी। लेकिन एक बात दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 4,000 में 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, वहां 10,000 यूनिट्स में 2 लाख का प्रॉफिट क्या कर रहे थे, अर्न कर रहे थे। यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमको ज्यादा अपना आइटम सेल करना पड़ रहा था और मोनोपोली मार्केट में हमको कम आइटम क्या करने पड़ रहे थे, सेल कर रहे थे, तब हम दोनों प्रॉफिट्स हम इक्वल कर पा रहे थे। वहां पर कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारा 124 पर ट्रांजिस्टर निकला सेलिंग प्राइस और आपका मोनोपोली मार्केट में हमारा कितना निकला, 160। तब हम उस प्रॉफिट को क्या करें, जो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट था, तब हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, तो आपका नॉर्मल प्राइस या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना आ गया कि मोनोपोली मार्केट में कैसे निकालेंगे एंड आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।